हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पूजा यादव और हम सब शुरू कर चुके थे रिलेशंस को। और इस लेक्चर के लिए मैंने आपको कल वाले लास्ट लेक्चर जो लेक्चर था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए दिया था। आई होप आप सबने अच्छे से ट्राई किया होगा। क्वेश्चंस आपके निकल भी रहे होंगे, कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं किसी ना किसी लेक्चर में उनका डिस्कशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और अब इस लेक्चर के साथ हम रिलेशंस को एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका वो हमारा क्या था बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू द सेट बी। दो सेट हमें प्रोवाइड किए गए हैं। रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है? ए से बी के अंदर। तो रिलेशन ए से बी के अंदर डिफाइंड है, तो जाहिर सी बात है जो आर है, जो आपका रिलेशन आर आएगा वो डेफिनेटली सबसेट किसका होना चाहिए? ए क्रॉस बी का। मतलब आर में कोई भी जो एलिमेंट होगा उस आर में जो भी एलिमेंट होगा, आर में एलिमेंट किस तरीके के होंगे? ऑर्डर्ड पेयर के। ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो किसका आना चाहिए? ए का। जो आर में ऑर्डर्ड पेयर के ए बी फॉर्मेट के मेंबर्स होंगे जो बिलोंग करेंगे आर में, तो पहला जो ए मेंबर होगा वो इस ए सेट का होना चाहिए और जो दूसरा मेंबर है वो बी सेट का होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन यही है। सबसे पहली कंडीशन ही हम इन दोनों में चेक कर लेते हैं, फुलफिल होती है देन हम नेक्स्ट हम दूसरा ट्राई करेंगे कि क्या वो उसका सबसेट है भी या नहीं है, वो दूसरा काम होता है। तो पहले काम को हम ट्राई करते हैं। R1 जो है, R1 में 1 1 3 2 एंड 3। अब कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? एक तो 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। जो फर्स्ट एलिमेंट को चेक कर रही हूं मैं, पहले एलिमेंट को। सभी एलिमेंट्स के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट है मैं उसको चेक कर रही हूं। तो चेक करने पर क्या क्या मिला है? 1 3 2, 1 2 3। तो 1 2 3 ए में यही एलिमेंट है, तो पहले एलिमेंट तो ए से ही आ रहे हैं। सेकेंड एलिमेंट 4 5 6 एंड 4, तो मतलब 4 5 6 ये तीनों एलिमेंट हमारे R1 में आ रहे हैं। तो जो सारे एलिमेंट हैं उनका जो पहला जो टपल ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो ए से ही आ रहा है और दूसरा एलिमेंट बी से ही आ रहा है। तो पहली कंडीशन तो ट्रू है। और जब ये इस तरीके के आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो R1 है वो सबसेट तो रहेगा ए क्रॉस बी का, क्योंकि हर एलिमेंट उसमें बिलोंग करेगा। तो R1 जो है वो आपका डेफिनेटली जो सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। और इसकी वजह से जो R1 है वो रिलेशन बनेगा। रिलेशन की एक यही कंडीशन होती है और कोई कंडीशन इसमें होती ही नहीं है, तो ये कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है तो ये इसका रिलेशन बनेगा। अब हम सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड में जो ये एलिमेंट है ये 4, इसमें पहला एलिमेंट क्या आया? 4 2 5 और 2, तो मतलब 2 4 और 5 ये एलिमेंट हैं। ए में कौन कौन एलिमेंट है? 1 2 4, 1 2 3, और यहां पे तो 4 और 5 भी आ रहे हैं। 4 और 5 तो ए में है ही नहीं, जबकि ये रिलेशन होने के लिए इसका सबसेट होना चाहिए इसको, और इसका सबसेट बनने के लिए इसका हर एलिमेंट के अंदर, हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला एलिमेंट तो ए का ही आना चाहिए। बट यहां तो कुछ और ही आ रहा है, 4 और 5 भी आ रहे हैं। 2 तो ठीक है इसका मेंबर है ए का, लेकिन 4 और 5 जो है वो तो ए का मेंबर नहीं है, ये तो इसका सबसेट बनेगा ही नहीं। R2 जो है वो सबसेट नहीं रहेगा ए क्रॉस बी का, और नहीं रहेगा देन ये जो है ये रिलेशन नहीं बनाएगा। रिलेशन की कंडीशन जो थी उसको फुलफिल नहीं कर रहा। तो पहला क्वेश्चन तो आपको क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैं इसको रब कर देती हूँ। जो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है? ए रिलेशन R is defined on the set integers Z। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि इंटीजर्स के सेट के ऊपर डिफाइंड है, तो यहाँ पे जो सेट है वो हमारा क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से? बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप इन दिस वे।
नेगेटिव से चलते हुए जीरो और फिर पॉजिटिव की तरफ इनफाइनाइट निकल जाते हैं, उधर भी इंफिनिटी की तरफ और इधर माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो हमारे नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ये इंटीजर्स का मैंने सेट लिख दिया, जो जो कंडीशन है हम उसको लिखते चलेंगे, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। ऑफ इंटीजर्स एज फॉलोज, इस तरीके से डिफाइंड है, ये जो रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइंड है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशंस होल्ड्स। किसमें? इंटीजर्स में, कि वो इंटीजर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स, इंटीजर्स के मतलब एक्स भी इंटीजर होना चाहिए और वाई भी इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर्स के वो ऑर्डर्ड पेयर आर रिलेशन में आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें आर को ही डिफाइन करना पड़ेगा, और आर को निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। अब इसको सोल्व कीजिए, ये कंडीशन क्या कह रही है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसको क्या लिख सकते हैं? कोई भी नंबर का स्क्वेयर, किसी भी नंबर का स्क्वेयर किसी के इक्वल होता है। मान लो ये पूरा का पूरा कोई भी एक नंबर है, तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो वो प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू लेता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू। आई होप आपको ये चीज मालूम होगी, 10th क्लास तक किसी न किसी ने आपको जरूर ये बात पढ़ाई होगी कि जब स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, जब इक्वेशन बनती है और इक्वेशन के अंदर जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू ली जाती है। कैसे? मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको फिर से बता देती हूँ। मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख रखा है और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन क्या निकल के आता है? प्लस माइनस 2। दो सॉल्यूशन निकल के आते हैं कि 2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 आता है और माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 ही आता है। इसलिए हम प्लस माइनस दोनों वैल्यूज को, यहां पे हमने स्क्वायर रूट जो होता है 1/2 जो पावर होती है हमारी स्क्वायर रूट, वो दोनों तरफ अप्लाई किया है, और अप्लाई करने पर हमें प्लस माइनस दोनों वैल्यू मिलती है। ठीक है, दो सॉल्यूशन होते हैं स्क्वायर्स में। ठीक है, ये मैं मिटा देती हूं। इसी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये जो है ये वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर? ये जो है ये दो वैल्यू लेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम x की जो वैल्यू है वो मैं 0 डाल के देखती हूँ। हम वैल्यूज को धीरे धीरे डाल के देखेंगे। हम सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं। मैंने x की वैल्यू डाली 0 डालते ही इफ, पहली कंडीशन ले ली मैंने। ये पहली कंडीशन में मैंने क्या किया? x की वैल्यू को मैंने 0 डाल दिया। जैसे ही मैंने 0 डाला देन जो है y आपका क्या बनेगा? प्लस माइनस, यहाँ पे 0 हो गया, x की वैल्यू 0 डाल दी, स्क्वायर रूट ऑफ 25, और ये क्या बन गया? प्लस माइनस 5। ठीक है, प्लस माइनस क्या बन गया? 5। यहां पर आपके पास दो पेयर्स निकल के आ गए। दो पेयर्स कौन कौन से? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, और दूसरा पेयर कौन सा निकल के आया? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5। ये दो एलिमेंट्स निकल के आ गए, जो दोनों एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आप करके देख लीजिए, यहाँ पे 0 रखिए और यहाँ पे 5 रखिए, क्या आएगी वैल्यू? 25 ही पूछ रहा है, उधर की साइड 25 ही आनी चाहिए थी। यहाँ पे, वहां पे 0 रखिए, वहां पे -5 रखिए y की जगह पे, क्या आएगा? 25, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दो टप्पल निकल के आ गए, ऑर्डर्ड पेयर निकल के आ गए। ऑर्डर्ड पेयर्स को टप्पल भी कहते हैं, इसलिए मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूँ। सेकंड जो कंडीशन है उसमें मैंने ले लिया इफ। अब देखो, x मान लो मैंने 1 ले लिया, ये क्या बनेगा? 24 किसी का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, होता है बट वो पॉइंट की फॉर्मेट में आएगा, या तो इरेशनल नंबर आएगा या फिर वो कोई रेशनल नंबर आएगा पॉइंट की फॉर्मेट का। हमें चाहिए क्या? इंटीजर। हमें तो y क्या आना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर वो कब कब आएगा? अब ये 5 आ गया, यहां पर हम ऐसी वैल्यू डालें कि ये 5 के बाद ये 4 बन जाए, 16 आ जाए। स्क्वायर रूट में जब 16 आएगा तभी 4 आएगा। स्क्वायर रूट में 16 कब आएगा? जब यहाँ पे 9 हो। मतलब x की वैल्यू में क्या रख दूं?
x इज इक्वल टू +-3, दोनों वैल्यू रख सकती हूँ। +3 रखा, क्या आया 25 - 9, यहां पे देखो, यहां पे क्या आया 25 - 9, 25 में से 9 गए 16, और y की वैल्यू y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये क्या बनेगा +-4। पहले क्या आ गया था 5 निकल के आ गया, अब मैं ले आई हूं 4। 4 कैसे आया, जब मैंने x की वैल्यू +3 और -3 दोनों डाली, देन वैल्यू क्या आ गई, देन y इज इक्वल टू +-स्क्वायर रूट ऑफ 16, और ये क्या आ गया +-4। अब यहाँ पे 4 पेयर्स बनेंगे। 4 पेयर्स कैसे बनेंगे, एक बार 3 के साथ बनेंगे, कौन, ये मैं पेयर लिख रही हूं यहाँ पे सेपरेट, पेयर्स कौन से बनेंगे 3 4, फिर 3 का -4 के साथ, फिर -3 का 4 के साथ, और एक -3 का -4 के साथ, ये पेयर्स बन गए 4। इस इक्वेशन की हेल्प, ये जो वैल्यूज हमारी आई है इनकी हेल्प से, अब इन पेयर्स में चाहे आप कोई भी पेयर उठा के उसके इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा लो, सेटिस्फाई करेगा ये उस इक्वेशन को। हमें पेयर वही चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हमारे रिलेशन की कंडीशन यही है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रही हूं मैं। किस कंडीशन की, इस जो इक्वेशन की जो कंडीशन है, रिलेशन के अंदर जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को मैं सोल्व कर रही हूं कि वहां से कौन कौन से पेयर निकल के आएंगे, क्योंकि हमें आर रिलेशन निकालना है, हमें एक्सप्रेस करना है आर को और फिर हमें आर इनवर्स को। तो पहले तो हमें आर और आर इनवर्स मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही फिर हम उसकी डोमेन्स भी फाइंड आउट करेंगे कि दोनों के डोमेन्स क्या क्या बनेंगी। तो पहले तो हमें आर को निकालना पड़ेगा, और आर को निकालने के लिए हमें उसके टपल्स को निकालना पड़ेगा, ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो है उनको निकालना पड़ेगा। मैं वही निकाल के लेके आ रही हूँ, और वो इंटीजर की फॉर्म में आना चाहिए, उसकी कंडीशन है, क्योंकि रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड है, सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर, ठीक है। इसलिए मैं उससे बाहर जा ही नहीं रही हूं। ऐसा नहीं है कि इन इंटीजर्स के अलावा उसके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, उसके सॉल्यूशन तो बहुत सारे मिल सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। एक्चुअल में मैं बताऊं, ये जो इक्वेशन जो लिख रखी है, ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है, और सर्कल के ऊपर जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं सर्कल के ऊपर, ये थोड़ा सा मैं बता देती हूं, ये जो 2 डायमेंशन में जो एक सर्कल है, ये जो सर्कल बनेगा ये इस तरीके से, उस सर्कल की इक्वेशन है ये, जिसका 5 जो है वो रेडियस रहेगा, ये इस सर्कल की इक्वेशन। इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट, वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन जो आएगा, सॉल्यूशन में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, बट यहाँ पे हमें पर्टिकुलर कौन से सॉल्यूशन चाहिए, हमें तो इंटीजर टाइप के सॉल्यूशन चाहिए, जो है इस टाइप के XY फॉर्मेट में नंबर आएंगे। मैंने आपको जब कार्टेशियन को प्रोडक्ट करवाया था, तब मैंने आपको डिफाइन भी करवाया था कि वो 2 डायमेंशन बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से। तो ये 2 डायमेंशन ही है, वो 2 डायमेंशन की एक जो शेप है, उस शेप को डिफाइन कर रही है इक्वेशन, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम थोड़ा सा क्वेश्चन से भटक गए थे, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमें चाहिए इंटीजर्स के सॉल्यूशन, तो यहां तक आ गए हमारे पास 2 ये पेयर आए और 4 यहां से निकल के आए। अब इसके बाद और देखते हैं, थर्ड जो है उसमें मैं क्या कह रही हूं, इफ। अब और क्या हो सकते हैं, देखो 5 आ लिया, 0 लिया, सबसे बड़ी वैल्यू तो वही देगा 0 के ऊपर। ये जो 0 देखो माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू तो 0 आ जाए, 0 के ऊपर ये 25 रहेगी माइनस करने के बाद, उसके बाद ये घटती चली जाएगी। अगर x की वैल्यू कुछ भी हम रखेंगे, क्योंकि स्क्वायर होते ही वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर किसी भी पॉजिटिव नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो उसको घटाएगा, तो वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। तो मैंने 0 पे सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 5 ले ली, फिर मैंने 3 डाला, 3 पे इसकी 4 वैल्यू आ गई। अब मैं चाहती हूँ ये 3 वैल्यू आ जाए। 3 कब आएगी, जब ये x की वैल्यू मैं +-4 कर दूं। इफ x इज इक्वल टू +-4 करते ही ये क्या बन जाएगा 16, 25 - 16, ये कितना बचेगा 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, वो क्या बचेगा +-3। तो देन जो y जो है वो हमारा क्या बनेगा +-9, और ये आएगा +-3। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये आपकी +-3 वैल्यू आ गई। यहां से 4 टप्पल और निकल के आएंगे जो ऑर्डर्ड पेयर, वो कौन से निकल के आएंगे, यहां पर देखो x और y की वैल्यू बदल गई है,
ऊपर वाले में x की वैल्यू +-3 थी, y की वैल्यू +-4 थी। यहाँ पे x की वैल्यू +-4 है, y की वैल्यू +-3 है। तो जो आपके ऑर्डर्ड पेयर है वो भी बदल जाएंगे। अब फॉर्मेट क्या हो जाएगा, 4 3 4 -3 और दूसरा बनेगा -4 3 और -4 -3। ये 4 टप्पल और आ गए। ठीक है, ये पेयर आ गए हमारे पास। अब इसके अलावा कोई और होगा। अब x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू क्या रख सकती हूं मैं, 5। x की वैल्यू जैसे ही +-5 रखोगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। फोर्थ कंडीशन क्या बनेगी, इफ x इज इक्वल टू +-5, +-5 जैसे ही रखी, देन y इज इक्वल टू 0। +-5 रखी, 25 होगी, 25 - 25 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो 0 तो 0 होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है, 0 0 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आ गई। यहां से हमारे दो पेयर और बन जाएंगे। दो पेयर कौन कौन से बनेंगे, 5 0 और दूसरा क्या बनेगा, 5 0 और -5 0। ये हमारे पास पेयर्स आ गए किसके, रिलेशन आर के। मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूं। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स जो निकल के आए हैं, आप ध्यान से देखिए, क्या इनके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर निकल के आएंगे, क्या और कोई ऑर्डर्ड पेयर निकल के आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आपके पास इनके अलावा कोई और ऑर्डर पेयर निकल के ही नहीं आएंगे, यही ऑर्डर पेयर्स आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे इंटीजर्स में। अदर की बात नहीं कर रही हूं, इंटीजर्स में यही निकल के आएंगे। तो जो आर है वो आपका क्या बन जाएगा, अब सारे जो भी ऑर्डर पेयर हैं उन सबको हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या क्या बनेंगे, 0 5 0 -5, फिर आते हैं 3 4 3 -4, फिर -3 4 -3 -4। नेक्स्ट क्या आया, 4 3 4 -3 -4 3 -4 -3 और दो ये रह गए, 5 0 और -5 0। तो ये आपका आ गया रिलेशन जो था वो आपका ये आ गया है, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। अब यहां पर जो है, ये आपने इसको किसकी फॉर्म में ले आए हो, आप रोस्टर फॉर्म में आपने इंडिकेट कर दिया है कि भाई हर एक जो एलिमेंट है वो आपका ये एलिमेंट आएगा, इसमें सारे एलिमेंट्स आप ले आए हो। आर इनवर्स फंक्शन मैंने, इनवर्स जो रिलेशन है वो मैंने आपको बताया था। आर इनवर्स क्या होता है, आर इनवर्स जो है वो आपका क्या होता है, आप क्या करते हो इनको उल्टा, कंडीशन तो वही रहती है, कंडीशन तो सेम रहती है, कंडीशन नहीं बदलती है। इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि कंडीशन बदल जाएगी, कंडीशन तो वही रहेगी, लेकिन जो एलिमेंट्स का जो ये ऑर्डर्ड पेयर है इनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। जो 5 है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा और 0 है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो पहला जो एलिमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, 5 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -5 0। ऐसे करके ये सारे जो एलिमेंट है इनको आप रिवर्स करके लिख दोगे इस आर इनवर्स में। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डोमेन्स की, दोनों की हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है। अब डोमेन ऑफ आर ये आपकी क्या आएगी, डोमेन ऑफ आर में वो एलिमेंट्स जो आपके पहले नंबर पर आते हैं वो आपके डोमेन्स के अंदर जाते हैं। ये वाले एलिमेंट्स जो दूसरे सेट के, एक सेट से दूसरे सेट तक रिलेशन जो डिफाइन होता है, तो जिस सेट के एलिमेंट जिससे रिलेटेड होते हैं वो एलिमेंट्स आपके उसके डोमेन में चले जाते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हैं, 0 3 -3 4 -4 और 5। तो कौन कौन से एलिमेंट आए, 0 3 -3 4 -4 5 और -5, ये आपकी आ गई डोमेन ऑफ आर। ठीक है, यही सेम आप निकालोगे तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स के जब सारे एलिमेंट लिखोगे तो उसमें यही सारे एलिमेंट रिपीट होंगे, क्योंकि
आर इनवर्स की डोमेन में सबसे पहले नंबर पे एलिमेंट कौन से चले जाएंगे, जो इसके जो सेकंड नंबर के ऊपर एलिमेंट्स है वो उसके पहले नंबर पे चले जाएंगे। तो इसके जो सेकंड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो उसकी डोमेन में आ जाएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट है, 5 -5, 4 -4, 4 -4, 3 -3, वही सेम एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, यही सारे एलिमेंट हैं। तो ये जो है ये आपकी डोमेन ऑफ आर इनवर्स भी यही आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आर भी निकाल दिया आपने, आर इनवर्स भी निकाल दिया, उनकी दोनों की डोमेन भी दिखा दी कि दोनों की डोमेन जो है वो इक्वल ही आएगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो अच्छे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ये जो डोमेन और कोडोमेन निकालने वाले, इनवर्स निकालने वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके यहाँ पर रिलेशंस में भी पूछे जाते हैं और आपके फंक्शंस में भी आते हैं ये क्वेश्चन। और अच्छे एग्जाम्स में IIT JEE के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी इस तरीके के क्वेश्चन को पूछा जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और इनमें बच्चे, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, ये प्लस माइनस की कंडीशन हो गई, कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं। इसलिए आपको हर कंसेप्ट और हर टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए और उसको निकालने का जो पैटर्न है वो पैटर्न भी अच्छे से आना भी चाहिए और उसके ऊपर अच्छे से आपने प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए। तभी आप जाके उसको अच्छे से सोल्व भी कर पाएंगे, सही आंसर भी निकाल पाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एडजेसेंट फिगर शोज ए रिलेशन आर। ये वाली जो फिगर है ये आपके रिलेशन आर को शो कर रही है बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। ये एक सेट है पी और वो आपका सेट है क्यू, इन दोनों के बीच में। अब कह रहा है कि राइट दिस रिलेशन, इस रिलेशन को हमें राइट करना है आर इन फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने पिछली जो क्लासेस हैं उनके अंदर जब मैंने सेट्स पढ़ाया था उनमें ये दोनों फॉर्म अच्छे से कराई थी। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो आप जाके उस वीडियो के अंदर इनको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आप लिखने में प्रॉब्लम ना आए आपको। तो ये जो है आर जो रिलेशन है, सबसे पहले हमें दिखाना है सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में दिखाना है और फिर इसकी डोमेन और रेंज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम फिगर से रिलेशन को लिखेंगे कि रिलेशन जो है वो हमारा क्या बनेगा, आर सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये हम रिलेशन को लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे जो पी सेट है, पी सेट से क्यू सेट के अंदर हमारा आर रिलेशन डिफाइंड है। अब पी सेट का जो 9 एलिमेंट है वो 9 एलिमेंट 3 से भी रिलेटेड है और 9 एलिमेंट -3 से भी रिलेटेड है। तो दोनों ही पेयर हमारे आएंगे, कौन कौन से, 9 3 और 9 -3। एक तो ये आ गए, दो एलिमेंट यहां से आ गए। अब 4 जो है वो 2 और -2 से रिलेटेड है, तो दोनों ये आएंगे, 4 2 और 4 -2, दो हमारे ये आ गए। अब है 25 किससे है, -5 और 5 से। तो क्या आएगा, 25 5 और 25 -5, ये हमारा आर रिलेशन बन गया। ठीक है, आर रिलेशन बन गया। हमने हर एलिमेंट को कोमा से सेपरेट किया है, पहला एलिमेंट कोमा, दूसरा एलिमेंट कोमा, तीसरा एलिमेंट कोमा। तो ये जो आर रिलेशन है उसकी कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म। ये कहलाती है आपकी रोस्टर फॉर्म, कि जो है जो जिसमें जो है हर एलिमेंट सेपरेटली कोमा से सेपरेट करके दिखाया जाता है, वो आपकी रोस्टर फॉर्म होती है। तो ये रिलेशन आर हमने दिखा दिया और उसको रोस्टर फॉर्म में दिखा दिया। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसके हर एलिमेंट पे ध्यान दो, वो किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। किस पर्टिकुलर पैटर्न को, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25। मतलब जो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर पहला एलिमेंट है। तो अब हमें इसकी एक कंडीशन बनानी है जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को लिख सकें। वो कंडीशन क्या बनेगी, x y सच दैट, x और y सच दैट x जो है
क्या है, हाँ, एक्स और वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, यही बन रहा है। जो हमारा एक्स है वो वाई का स्क्वेयर है, एक्स जो है वाई का स्क्वेयर है। एंड एक्स बिलोंग्स टू द सेट, किस सेट के अंदर एक्स बिलोंग कर रहा है? या तो आप डायरेक्टली क्यू सेट लिख दो क्योंकि क्यू सेट उसने बनाया हुआ है। अब यहां पे इस चीज को लिखना जरूरी है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, रिलेशन सिर्फ यहीं तक डिफाइन नहीं है। अगर ये कर दिया तो ये इसमें किसी भी तरीके की वैल्यू ले लेगा, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, किसी को भी ले लेगा। हमें डिफाइन बताना पड़ेगा एक्स और वाई जो है वो किसके अंदर बिलोंग करते हैं। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन तो बता दिया कि एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, लेकिन जो वाई है या जो वाई है वो आपका कहां बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बनाया ना, तो वाई को कहां से बिलोंग करवाया, वाई जो है वो बिलोंग करता है, या तो आप डायरेक्ट लिख दो, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो वाई इज इक्वल टू क्यू सेट, इतना सफिशियंट है क्योंकि क्यू सेट आपके अंदर दिखाया हुआ है। या फिर अगर क्यू सेट नहीं लिखना चाहते तो पूरा सेट बना के लिख दो कि भाई क्यू सेट है वो आपका क्या बनेगा, -5, -3, -2, 1, 2 और 3 और 5, ये आपका सेट है। ये सेट भी दिखा सकते हो आप, ये इस सेट का, ठीक है। ये जो है ये आपका क्या बन गया, आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म। ये दिखाना बहुत जरूरी है कि y हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है। अब आप y की वैल्यू यहीं से उठाएंगे और तभी इसके मेंबर्स ये निकल के आएंगे। अगर आप नहीं दिखाते, ये कंडीशन नहीं दिखाते और यहीं तक अगर आप दिखाते हैं तो ये परफेक्ट नहीं है। ये रिलेशन तो है ये, लेकिन ये वाला रिलेशन इसको शो नहीं कर रहा है, ये कोई और बड़ा रिलेशन चला गया है। ये मतलब एक्स और वाई है वो कहीं से भी कोई भी रियल नंबर उठा सकता है, और यहाँ पे तो रियल भी नहीं बोल रहे हो आप, आपने कंडीशन लगाई नहीं कि एक्स वाई रियल है, यहाँ पे तो वो भी नहीं लगा रहे हो आप, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, फिर तो ये कॉम्प्लेक्स में भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस बात को दिखाना बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है ये हमसे, डोमेन और रेंज पूछ रहा है। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि डोमेन ऑफ आर क्या होगी। डोमेन ऑफ आर क्या बनेगी, आपके फर्स्ट एलिमेंट्स मतलब पी सेट क्या है आपका 4, 9 और 25, ये आपका क्या बन गया, डोमेन ऑफ आर। अब क्या बात करेंगे, रेंज ऑफ आर की रेंज क्या है, ये आपका क्यू सेट है, ये का ये सेट जो है ये आपका क्यू सेट आ जाएगा। पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो क्यू सेट के फॉर्म में दिखा सकते हो। क्यू सेट कंप्लीट नहीं है, सॉरी, ये जो है वो कंप्लीट नहीं है, और यहां पर भी ये नहीं दिखा सकते क्योंकि 1 नहीं आएगा, ये मुझसे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे क्यू कंप्लीट नहीं आएगा क्योंकि 1 जो है 1 तो रिलेटेड है ही नहीं, तो 1 नहीं लेंगे, यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, ये पूरा सेट आएगा जहां से हम 1 को गायब करेंगे, 1 नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। यहां पर भी रेंज में भी ये पूरा क्यू नहीं आएगा, रेंज में कौन कौन से आएंगे, जो रिलेटेड हैं वो वाले एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब -5, -3, -2, 2, 3 एंड 5, ये आपके रेंज में आएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, थोड़ा गड़बड़ हो गया था वो मैंने अब ठीक कर दिया है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंड हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि राइट द रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया किस तरीके से, x क्यूब, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म, आल्सो राइट आर इनवर्स, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स। हमें यहाँ पे ज्यादातर आर इनवर्स के ऊपर काम करना है। इन क्वेश्चंस को ध्यान से रीड किया करो और ध्यान से किया करो। बच्चे क्या करते हैं, रीड किया, ध्यान नहीं दिया, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखा, जल्दबाजी में डोमेन और रेंज उसी की निकाल के आ जाते हैं, जो आर था उसी की डोमेन और रेंज के बारे में बात करके उसको लिख के आ जाते हैं। ध्यान से भी, मतलब बहुत माइनर सा जो ये आर इनवर्स जो लगा हुआ है इसको स्किप कर जाते हैं। एक क्वेश्चन को देखने के बाद दोबारा से उसको देखते ही नहीं है, उसको बस पढ़ा और लग गए कि हाँ ये तो हम कर देंगे,
और लगने के बाद क्या है कि आपके माइंड से वो आर इनवर्स स्किप हो जाता है कि उसने डोमेन और रेंज आर इनवर्स की पूछी है और आप आर की बता के आ जाते हो। ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसको 2 बार पढ़ो। जब आप क्वेश्चन कर भी रहे होते तो भी बीच में एक बार जरूर देखो कि सही निकाल रहे हो क्या, आर की पूछ रखी है, आर इनवर्स की भी पूछ रखी है। तो उन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो जो कंडीशन है उस कंडीशन पे मेन फोकस करना चाहिए। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो पहले तो हम इस सेट को बनाएंगे। मैंने ए सेट बनाया और इसमें इसके एलिमेंट्स डाल दिए। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5 एंड 7। ये 4 ही नंबर होते हैं जो आपके प्राइम नंबर होते हैं और 10 से लेस देन होते हैं। इक्वालिटी भी नहीं लगाई उसने। इक्वालिटी लगा भी देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 तो आपका प्राइम नंबर है ही नहीं, वो तो वैसे भी काम नहीं करता। तो आपका जो ए सेट है वो डिनोट कर रहा है उन प्राइम नंबर्स को जो 10 से लेस हैं। अब बात करते हैं आर के ऊपर। आर के ऊपर ये पूछ रहा है किसमें? रोस्टर फॉर्म में। और ये दिया हुआ किसमें है? ये आपका जो गिवन है, जो आर रिलेशन डिफाइन किया गया है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ये रोस्टर फॉर्म में पूछ रहा है तो हमें हर एलिमेंट को निकाल निकाल के देखना पड़ेगा। पहला एलिमेंट एक्स, एक्स उठाएंगे, पहला एलिमेंट 2, 2 क्यूब, 2 का क्यूब, क्योंकि पहला एलिमेंट एक्स है और दूसरा जो एलिमेंट है उस ऑर्डर्ड पेयर में वो उसका क्यूब है। तो हमारे जो एलिमेंट्स जो इसके रिलेशन के निकल के आएंगे वो इस तरीके के निकल के आएंगे। फिर सेकंड जो एलिमेंट है वो क्या आएगा? 3 और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27। फिर आएगा 5, 5 का क्यूब 125। फिर आएगा 7, 7 का क्यूब 343। ये आपके एलिमेंट आ जाएंगे। ये आपका रिलेशन आ गया जो कि किसमें है? रोस्टर फॉर्म में। तो एक काम तो हमने पूरा कर दिया कि वो जो है वो रोस्टर फॉर्म में हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब कह रहा है कि आल्सो राइट आर इनवर्स। अब हमें इसका आर इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आर इनवर्स लिखेंगे। आर इनवर्स क्या आ जाएगा? 8, 2, 27, 3, 125, 5, 343, 7। ये आपके एलिमेंट आ गए। आपको अच्छे से क्लियर है आर इनवर्स कैसे लिखा जाता है? मैंने उनको उल्टा कर दिया। ये आपका आर इनवर्स आ गया। नेक्स्ट बात क्या पूछ रखी है? डोमेन एंड रेंज ऑफ। अब बात करते हैं डोमेन ऑफ आर इनवर्स की। तो यहां लिखेंगे डोमेन ऑफ आर इनवर्स। आर इनवर्स की डोमेन कौन होगी? डोमेन कौन होती है? पहला एलिमेंट। पहले एलिमेंट में कौन कौन आ रहे हैं? 8, 27, 125 एंड 343। ये आपकी आ गई डोमेन। सेकंड पूछा है रेंज। रेंज आपकी क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ आर इनवर्स। ये क्या हो जाएगी? सेकंड एलिमेंट। वो क्या है? 2, 3, 5 एंड 7। जो आपका ए सेट था वो आपकी इसकी रेंज में चला जाएगा। अगर आप आर की निकालते, अब देखो यहां पे जो बच्चे गड़बड़ करते वो आर की निकालते। आर के में जो डोमेन ऑफ आर है वो आपका क्या निकल के आता? ये वाला सेट। और रेंज ऑफ आर निकल के आता ये वाला सेट। अपोजिट निकल के आते अब इसके अंदर, और वो आप गड़बड़ कर देते, आंसर आपका गलत हो जाता। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और इनके ऊपर और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी जो सोल्व करने की जो आपकी पावर है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक जो आज के जो लेक्चर है वो हमारा एंड हो गया है। इसके ऊपर रिलेशंस के ऊपर हमारा एंड हो गया है। रिलेशन कंप्लीट हो गया है आपका। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट मैंने करा दिए हैं। बीच बीच में जो चीजें मैंने बताई हैं उन्हीं के ऊपर रिलेटेड आपके अदर क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी इनके अलावा कोई और मुझे नहीं लगता कुछ और होगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से फंक्शंस। थैंक यू so much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.